गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में आज हम काव्य 2 जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखें कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुरा जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। यानी राम नरेश त्रिपाठी सिर्फ कवि नहीं थे, उसने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं और आलोचक भी थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्होंने हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। उसकी कई सारी ऐसी प्रख्यात काव्य कृतियाँ हैं, उसमें से एक जो उसकी काव्य कृति है स्वप्न, तो उसमें उन्हें पुरस्कार भी मिला है। कौन सा? हिंदुस्तान अकादमी का। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन यानी उसकी मृत्यु 16/1/1992 को हुआ था। अभी इस काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो वो दूसरे पैराग्राफ में है कि सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षण होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है कि यहाँ पे सुबह का वातावरण कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है कि प्रकृति की सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसीलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो कि बहुत से अच्छे प्रकृति के यहाँ पिक्चर दिए गए, जैसे बारिश आ रही है, बादल दिख रहे हैं, पेड़ पे पंछी बैठे हैं, एक तालाब है जिसमें कमल भी खिल रहे हैं, बारिश का मौसम है। तो सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जगत के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जगत के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो स्टूडेंट, बहुत अच्छी थी ना काव्य। तो इस काव्य में प्रकृति के सुबह के वातावरण के बारे में बताया गया है। तो अब हम इस काव्य की समझ प्राप्त करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी कि सुबह जल्दी चिड़िया, कोई भी पंछी के भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, कि कलियां, जो फूलों की कलियां होती है, कलियां भी अपने दरवाजे यानी पंखुड़ियाँ जो खिलते हैं ना कलियां ऐसे, तो पंखुड़ियाँ खोल खोल कर जैसे सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती है, कि खुशबू की लहरें जो फूलों में से निकल कर चारों ओर फैलने लगती है, हे जगत के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, कि हे जगत के, हे इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, कि जब वर्षा ऋतु होता है तब क्या होता है, बारिश आती है, कि छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमक कर बिजली चमकती है, कि बारिश का मौसम होता है तो बादल भी गरजते हैं, बिजली चमकती है। तो यह सब देखकर भी कवि को सृजनहारी सृष्टि को रचने वाले प्रभु की याद आ जाती है।
मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है, कि जब मैदानों में, वनों में और बागों में हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, और जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा कर ले आती है। तो यह सब देखकर हे जगत के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, कि यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले हे प्रभु मुझे याद तुम्हारी आ जाती है, कि इस सृष्टि, ये प्रकृति के सुबह के वातावरण को देखकर, यह सब देखकर कवि को प्रभु की याद आ जाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी काव्य समझ पूर्ण होती है। उसके बाद शब्दार्थ है कि चिड़िया, चिड़िया यानी पंछी, पक्षी, लहर, तरंग, झोंका, सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु, हरियाली, हरा भरा, ढोना, बोझ उठाना। उसके बाद आपको अभ्यास के क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन 1 के प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। कि सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है और खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा क्वेश्चन, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली कब लहराती है? जब वर्षा ऋतु आती है तब। तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तीसरा क्वेश्चन, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो यह आपको अपनी तरीके से लिखना होगा कि मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं और दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। तो यहाँ मौखिक उत्तर लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 है कि चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए, यानी सिंगुलर और प्लूरल। तो जैसे ये आपको होमवर्क में है, ठीक है, कि एक चिड़िया है तो चिड़िया उड़ रही है। तो एक से ज़्यादा चिड़िया हो तो हम क्या लिखेंगे कि चिड़िया उड़ रही है। फिर एक कली है तो कली नहीं खिली है, और बहुत सारी हो तो कलियाँ नहीं खिली है। फिर बूंद तो बूंद गिरती है, और ज़्यादा हो तो बूंदें गिरती है। फिर यहाँ पे एक दरवाज़ा है तो हम क्या लिखेंगे, दरवाज़ा खुला है, और बहुत सारे हैं तो दरवाजे खुले हैं। एक लड़की है तो लड़की खेल रही है, और बहुत सारी है तो लड़कियाँ खेल रही हैं। यहाँ अभ्यास का क्वेश्चन 2 आपको होमवर्क में है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। आपको यहाँ पे एक फ्लावर दिया गया है और बादल है और पानी की बूंद है, इसमें शब्द दिए गए वो उल्टे फुलटे हैं, तो वहाँ आपको सीधे करने हैं और अर्थपूर्ण एक वाक्य बनाएं। जैसे बूंद में लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा, तो हम उसका कैसे वाक्य बनाएंगे कि जल ही जीवन है। फिर फ्लावर में है तो उसका वाक्य बनेगा फूलों में रंग कौन भरता है। और तीसरा बादल है तो बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो यहाँ उल्टे फुलटे शब्द को हमें जोड़ के एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। 3 वाक्य आपके बनेंगे। और क्वेश्चन 4 है अभ्यास का कि सबसे तेज कौन। तो 7 छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। यहाँ एक गेम है जो आपको खुद को खेलनी है। और क्वेश्चन 5 अभ्यास का नीचे गए शब्द के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है कि इसके अर्थ बताने हैं। तो वो भी आप अपने घर पे अपने फ्रेंड या भाई के साथ भी खेल सकते हो। तो
इसमें पहला शब्द है कूक। कूक यानी कोयल की बोली। इरादा संकल्प। तरुवर श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध मोहित। गुजारिश निवेदन। फिर उसके बाद स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर है, तो स्वाध्याय का क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। सेकंड क्वेश्चन, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। क्वेश्चन 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। क्वेश्चन 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरियाली, घास उग जाती है, हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। स्वाध्याय का क्वेश्चन 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो हमने पहले काव्य की समझ प्राप्त की थी, तो यहाँ पे कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं, उसका आपको भावार्थ लिखना है। जैसे पहली है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, कि सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। उसके बाद सेकंड पंक्ति है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमक कर जाती है। तो वर्षा ऋतु में जब बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। तो इन दोनों पंक्तियों का भाव आप इस तरीके से लिखोगे। स्वाध्याय का क्वेश्चन 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपके कोष्ठक दिए गए, उसमें से इस शब्द का समानार्थी शब्द ढूंढना है। जैसे कि पहला शब्द आपको दिया गया है सुबह। सुबह तो क्या होगा? प्रातः काल। और उसका वाक्य हम ऐसे बनाएंगे, प्रातः काल देवालय में पूजा होती है या तो मंदिर में पूजा होती है। सेकंड है खुशी। खुशी तो उसका समानार्थी होगा आनंद। वाक्य, आज शहर में बड़ा आनंद आया। थर्ड खुशबू, उसका समानार्थी सुगंध। उसका वाक्य, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। फोर्थ बहुत। बहुत यानी ज़्यादा, तो उसका वाक्य है, आज ठंडी ज़्यादा है। फिफ्थ मुस्काना। मुस्काना यानी हंसना, तो जोकर को देखकर हंसना आता है। इसी प्रकार आप समानार्थी शब्द लिखोगे और उसको वाक्य में प्रयोग करोगे। स्वाध्याय का क्वेश्चन 4 और लास्ट क्वेश्चन, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए, यानी शब्दकोश के क्रम में हमें बैठाना है। जैसे उसमें नाम लिखा है, तो पहला दिया गया है उठकर, फिर आएगा कलियाँ, चांद, मुस्कान और मैदान। तो स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको इस डिब्बे में शब्दकोश के क्रम में लिखना है। यहाँ
पे हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। थैंक यू।